खम्बाघनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आप सबकी बहुत 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 बड़े वाली डिमांड आ रही थी करंट अफेयर्स के मैराथन वीडियोस, कुछ वीडियोस ले आइए, तो हम कर रहे हैं जनवरी 2021 से रिवीजन ऑफ करंट अफेयर्स। कुछ बच्चों को पुराने वीडियोस नहीं मिल रहे, ऑल्दो करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में है, फिर भी रिवीजन करंट अफेयर्स का मैं एक लेटेस्ट नया प्लेलिस्ट बनाऊंगी। अब उस प्लेलिस्ट में जितने वीडियोस आए सारे वीडियोस A to Z देख लेना। वो करंट अफेयर्स जो हैं आपके कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के लिए भी होंगे, आपके RAS एग्जाम के लिए भी होंगे, सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए भी होंगे, और जितने भी RPSC एग्जाम है जहां पे करंट अफेयर्स आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है उन सबके लिए होने वाले हैं। क्लियर है सबको? अब तो कोई डाउट नहीं करोगे, ठीक है? और सैटरडे संडे को करंट अफेयर्स के लिए कुछ नया मैं लेकर आने वाली हूँ, उसके अनाउंसमेंट करूंगी, अभी आज नहीं कर रही, ठीक है? आज के लिए अनाउंसमेंट आपके लिए ये है कि साइंस का, RAS प्रीलिम्स का, इंग्लिश मीडियम का फ्री बैच लॉन्च किया है मैंने, ठीक है? रात को 9 बजे स्पेशली MRPNs के लिए, आप सब लोगों के लिए, सबको लेकर के आना। ब्लड ग्रुप्स आज का टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ। थ्योरी करेंगे, थ्योरी के बाद MCQs करेंगे। क्लियर है सबको? तो सबको इसमें आना जरूर है। इसके साथ साथ मेरे कोर्सेज का शेड्यूल देख लीजिए। यूट्यूब के अलावा मुझसे कहां पढ़ सकते हो? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे पढ़ सकते हो। सुबह 8 बजे दर्पण टेस्ट सीरीज, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है। कल का टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता संत। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। उस डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो फ्री टेस्ट को या फ्री क्लासेस को, तो टेलीग्राम पे लिंक जरूर मिल जाएंगे। कोड अगर मांगते हैं तो MRP10 कोड लगाना मत भूलना, ठीक है? सबको बताना है MRP10 मारो राजस्थान के बच्चे छाने चाहिए अनअकैडमी पे, ठीक है? मैंने तो करंट अफेयर्स और साइंस वाले बैच के लिए टैगलाइन भी दे दी है। अब MRPNs बनेंगे अनअकैडमियंस। बताइए ये टैगलाइन कैसी लगी, बताना जरूर, ठीक है? 8 बजे यूट्यूब पे क्रैश कोर्स, 50 डेज क्रैश कोर्स चल ही रहा है कॉलेज लेक्चरर RAS वाले बच्चों के लिए। प्लस पे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रही हूँ 4 से 5:30 बजे तक। इकोनॉमिक सर्वे के बाद आर्ट एंड कल्चर प्लस पे पढ़ाऊंगे, पूरा थ्योरी, पूरा सिस्टमेटिक। उसके बाद करंट अफेयर्स 9 से 24 अक्टूबर तक अभी हम राजस्थान के करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद जो प्लस बैच होगा उसमें राजस्थान के, इंडिया एंड वर्ल्ड के RAS प्रीलिम्स फोकस बैच आएगा स्पेसिफिक फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है? तो आप सबको ज्वाइन करना नहीं भूलना है। तो मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने। जो नया बैच है एक्सपीडिशन बैच आज कल से ही स्टार्ट हुआ है, 1 सितंबर से, ठीक है? ये मेरे कोर्सेज है, बाकी सारे एजुकेटर्स दूसरे बताएंगे। MRP10 कोड लगा के 10% डिस्काउंट मिलेगा। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो RAS के लिए 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन है, 27 महीने का हो जाएगा, ठीक है? और क्या चाहिए? MRP10 कोड लगाने के लिए लिंक मैं आपको डायरेक्ट देती हूँ, अलग से कोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लाइव चैट में पिन होता है कॉमेंट हमेशा ही, और कॉमेंट सेक्शन में भी पिन होता है, तो उस कॉमेंट पे क्लिक करो, अपना प्लान चूज करो, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, जितने का भी आपको सेलेक्ट करना है, और मेरी कम्युनिटी का, प्लस कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ। मजा आता है भाई प्लस पे जब हम लोग पढ़ते हैं। तो जनवरी के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पहले से कर रखे हैं उनका रिवीजन होगा, लेकिन जो मैराथन सेशन चाहते थे भाई अब मैं 2-2 महीने का करा देती हूँ, ठीक है? 3-3, 4-4 घंटे की क्लास लेना तो मेरे बस की तो बात नहीं है। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग आपको सच सच बता रही हूँ, ठीक है? झूठ क्यों बोलना, आप लोग से अपने ही हो आप सब, तो आप उनको इकट्ठे देख लेना, ये बोल सकते हैं, ठीक है? आप सबको अगर आपको लगता है तो आप इकट्ठे देख लीजिए, जैसे आपको सूट करता है, व्हाटएवर, ठीक है? और गनिंग फॉर द गॉडमैन बुक इज रिटन बाय, ये गनिंग फॉर द गॉडमैन बुक किसने लिखी है? नमन जोशी, आयुष्मान तिवारी, अजय पाल लांबा या फिर संचिता गुप्ता, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है गनिंग फॉर द, गन टांग दी आपके यहीं पे टांगते हैं ना, गन जब टांगते हैं, तो ये किसने की है? आप बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हो, हैंड्स अप करके पुलिसमैन बोलते हैं ना आपको, हैंड्स अप, आप बिल्कुल अपने हाथों को लंबा कर लेते हो, तो लंबा से याद कर लो। ये बुक लिखी गई है लांबा जी के द्वारा, यानी कि अजय पाल लांबा। किसने लिखी है ये बुक? आपको कभी नहीं भूलेगा, अजय पाल लांबा जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। बुक किसके ऊपर है? गॉडमैन कौन है? जो धरती पर रहकर गॉडमैन बने हुए थे, मतलब कि आशाराम बापू जी, ठीक है? आपको याद करना है, उनके ऊपर ये जो है बुक जो है लिखी गई है, ठीक है? पटियाला हाउस कोर्ट ऑफ दिल्ली ने जो है इसकी बुक की पब्लिशिंग पर, ठीक है, क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। गनिंग फॉर द गॉडमैन, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड द आशाराम कन्विक्शन, क्योंकि फाइनल रिजल्ट वगैरह कुछ आए नहीं थे, तो ये बुक किसने लिखी थी? जो है जयपुर के ACP एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस अजय पाल लांबा जी, और साथ में अगर आपको ऑप्शंस में एक और मिलता है तो संजीव माथुर, इनके द्वारा भी लिखी गई थी। अजय पाल लांबा और संजीव माथुर, याद कर लोगे। गनिंग फॉर द गॉडमैन आशाराम बापू जी की सारी स्टोरी के ऊपर बुक थी। उसके बाद है राजस्थान से टारगेट ओलंपियाड पोडियम स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के लिए कौन से प्लेयर्स का चुनित
चुना गया है, कौन से प्लेयर्स को इसके तहत जो स्कॉलरशिप मिलता है, जो भी फैसिलिटीज मिलती है वो मिलेंगी। अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश पवार, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तो ऑलरेडी जो है एमपी है शायद से, है ना, तो एमपी है तो उनको तो नहीं मिलेगी। तो ऑब्वियसली ये दो जो हैं अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश पवार, जो अभी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको मिलती है ना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसको मिलेगी? दोनों को मिलने वाली है भाई, अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश पवार, दोनों को इसके अंदर बेनिफिट होगा। ठीक है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्सा, ठीक है, टॉप्सा आप बोल सकते हो। ये देखो न्यूज में आया था, अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश पवार, दोनों राजस्थान। क्यों मिल रहा है इनको? दोनों ने क्या जीता था? सेकंड गोल्ड जीता था 10 मीटर एयर राइफल में, मेटन कप ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने जीता था। ठीक है, तो इन दोनों को मिलेगा। देख लीजिए, इमेज अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद ये सारी डिटेल आप पढ़ लेना, ये पहले मैं बहुत ज्यादा अच्छे से करवा चुकी हूँ, अभी मेरे ख्याल इतना जरूरत तो नहीं है। ये भी याद कर लो, दिव्यांश पवार ने ISSF वर्ल्ड कप 2019 में रजत पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ये एक पॉइंट आप याद रख सकते हो, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। ठीक है, चले उसके बाद इतनी डिटेल्स मेरे को लग रहा है अब जरूरत नहीं है आप लोगों को करने की, ये बहुत ज्यादा डिटेल्स हो जाएगी। टॉप्स स्कीम के अंदर जूनियर्स भी चुने गए इसमें। ठीक है, अलग अलग 258 एथलीट्स का सिलेक्शन हुआ था। 12 स्पोर्ट्स में से, 12 गेम्स में से 258 एथलीट्स जो हैं उनका सिलेक्शन इसमें किया गया था। ठीक है, चले अच्छा, हमारे जो प्लेयर्स चुने गए हैं राजस्थान से जूनियर कैटेगरी के अंदर, ये किसकी बात हो रही है? एक अलग से स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्किल डेवलपमेंट ग्रुप स्कीम, स्किल डेवलपमेंट ग्रुप स्कीम। तो इसके अंदर देखिए, यशवर्धन सिंह, माननी कौशिक, विवान कपूर, मानवादित्य सिंह राठौड़, दर्शना राठौड़ और कार्तिकी सिंह शेखावत। तो ये नाम याद करने मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है। क्यों? एक तो राठौड़ सर ने मारा है, देखो जरा। ठीक है, और एक हमारे नाम इतने सॉलिड है जो यश बढ़ाए, गान बढ़ाए, तो इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, तो देखो, यशवर्धन सिंह, मानवादित्य, कार्तिकी सिंह चक्तावत, दर्शन राठौड़, 4 तो राठौड़ और चक्तावत हो गए। ठीक है, उसके बाद माननी कौशिक आएगा और विवान कपूर, 2 ये बंदे और हैं। ठीक है, ये कौन सी स्कीम है? अलग स्कीम है ये, राजस्थान ओलंपिक पोडियम स्किल डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर जो है दूसरे हमारे प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ है, ये भी आप याद कर सकते, पूछ सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन पे आरपीएससी ज्यादा ही फेवरेट रहता है। उसके बाद है कौन से इंडस्ट्रियल एरिया, राजस्थान के कौन से इंडस्ट्रियल एरिया में स्पोर्ट्स गुड्स और टॉय मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाया जा रहा है, यानी कि खिलौनों का, खेल और खिलौनों का निर्माण क्षेत्र बनाया जा रहा है। बैट बॉल सब बना करेगा यहाँ पे। सीतापुरा जयपुर में, मानसरोवर पार्क जयपुर में, इंडस्ट्रियल एरिया धौलपुर के, या फिर खुशखेड़ा भिवाड़ी के। तो इसका आंसर क्या आएगा? बच्चे खिलौने खेल के खुश होते हैं तो खुश हो जाओ, बिल्कुल। खुशखेड़ा भिवाड़ी के अंदर जो है ये इंडस्ट्रियल हब खोला जाएगा, खुशखेड़ा भिवाड़ी के अंदर। याद कर लोगे, खुशखेड़ा भिवाड़ी। इतना आसान तो है, मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है। देखो, गवर्नमेंट क्रिएट स्पोर्ट्स एंड टॉयज मैन्युफैक्चरिंग जोन इन खुशखेड़ा, अक्टूबर 2020 का ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा ये न्यूज के अंदर कवर हुआ था। ठीक है, तो आपको इतना ही याद करना है, मेरे ख्याल से इतने से ही काम चल जाएगा अपन लोगों का। सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं कर रहे हैं अभी हम। नेशनल गेम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष जो है किसको अपॉइंट किया गया है? बजरंग पूनिया, अजीत सिंह राठौर, जनार्दन सिंह गहलोत, या फिर नन ऑफ द अबव। किसको सेलेक्ट किया गया? नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय खेल समन्वय समिति के अध्यक्ष। तो देख लीजिए क्वेश्चन, सबको पीडीएफ मिल जाएगी, दोबारा शेयर कर दूंगी, पहले भी की हुई है ये पीडीएफ, तो शेयर उस टाइम पे दोबारा कर देंगे भाई। ठीक है, तो इसका आंसर है अजीत सिंह राठौड़ जी को नेशनल गेम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। अभी जो है राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, जिस टाइम ये करंट अफेयर्स आए थे तब की बात है। राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। जनार्दन सिंह गहलोत जी के बारे में अभी आगे और पढ़ेंगे हम। ये राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, अभी तो इनका हाल ही में निधन हो गया था। और इनके लिए अर्जेंटीना में क्या बनाया जा रहा है? गहलोत स्टेडियम बनाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो है उस गेम को बहुत ज्यादा प्रोपेगेट किया था, कबड्डी को, तो इसलिए अर्जेंटीना इनके सम्मान में, स्वागत में क्या बनाएगा? गहलोत स्टेडियम। कहां पे? अर्जेंटीना में। तो ये बाद की न्यूज थी, वो मैंने अभी बता दिया आपको। राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन कौन रहे हैं? धनराज चौधरी। ठीक है, धनराज चौधरी चेयरमैन रहे हैं, ये जो है प्रेसिडेंट है। जनार्दन सिंह गहलोत की पूरी डिटेल आगे आने वाले रिवीजन करंट
करंट अफेयर्स में हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं आप लोगों को। ठीक है, इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो क्या करोगे, वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। ठीक है, राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम भी याद कर सकते हो, राम अवतार सिंह जाखड़। पर्सनैलिटीज में कई बार स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सनैलिटीज पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राम अवतार सिंह जाखड़, ये किसकी इमेज है, जनार्दन सिंह गहलोत जी की। क्लियर है, सबको समझ आ रहे हैं। उसके बाद है किसने अनाउंसमेंट की थी कि राजस्थान के अंदर एक साल के अंदर अंदर 100 स्पोर्ट्स अकेडमीज खोली जाएंगी, 100 स्पोर्ट्स अकेडमी खोली जाएंगी, किसने की थी अनाउंसमेंट, अशोक गहलोत जी, गोविंद डोटासरा, ओम बिरला या फिर अशोक चंदाना जी ने, किसने की थी अनाउंसमेंट। आप लोगों को दिमाग जा सकता है अशोक गहलोत जी ने, पर आंसर इज नॉट, ये आंसर नहीं है, इसका आंसर आएगा अशोक चंदाना, जो कि खेल मंत्री है ना, उन्होंने घोषणा की थी भाई। ठीक है, कि राजस्थान में कितनी खोली जाएंगी, 100 स्पोर्ट्स अकेडमी खोली जाएंगी। ठीक है, ये अशोक चंदाना। ठीक है, इस स्कीम का नाम क्या है, कौन सी स्कीम के तहत खोल रहे हैं, डे बोर्डिंग स्कीम के तहत। कौन सी स्कीम के अंदर खोली जा रही है, डे बोर्डिंग स्कीम के तहत खोली जा रही है। जिस एरिया में जौन सा गेम पॉपुलर होगा उसी की स्पोर्ट्स अकेडमी वहां पे खोली जाएगी। ठीक है, उसके बाद है राजस्थान चीफ मिनिस्टर ने डिसाइड किया है 25 बीघा जमीन मिलेगी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत। कौन से प्लेयर्स को मिलेगी, कितने प्लेयर्स को मिलेगी, राजस्थान के 15 स्पोर्ट्स पर्सन को, 16 को, 14 को या फिर 13 को। तो इसका आंसर है 25 बीघा स्कीम जो मिलेगी, 13 दूनी 26 होता है, तो करीब करीब याद कर लो, शायद 13 प्लेयर्स है, देख लेते हैं बाकी आंसर इसका। यस, 13 प्लेयर्स को जो है इसके अंदर जमीन दी जाएगी, कुछ को फ्री में दी जाएगी, कुछ को जो है कंसेशनल रेट पर, कम प्राइस के ऊपर दी जाएगी। ये आपको बात याद करना है, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे ओलंपिक में, एशियन में, कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक है, 5 प्लेयर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड दी जाएगी और बाकी जितने बच गए, 13 में से 5 गए, 8 को कंसेशनल रेट पर यानी कि कम प्राइस पर दी जाएगी। याद कर लोगे, चलिए ठीक है। ये स्कीम जो है अभी तक 1980 से इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट वाले एरिया में 58 प्लेयर्स को जमीन जो है एलोकेट की जा चुकी है। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट किस किस को मिल रही है, जरा सा नजर डाल लेते हैं, हल्की सी नजर डाल लेते हैं। देखिए ज्यादातर ना इसमें कबड्डी के प्लेयर्स आएंगे, पहले हम प्लेयर्स गेम्स याद कर लेते हैं। कबड्डी हो गया, एक रोइंग हो गया, एक इक्वेस्ट्रियन हो गया, अच्छा सारे अलग अलग है भाई। 3 कबड्डी के, मैंने बोला ना ज्यादा कबड्डी के हैं, 1 2 3 कबड्डी के प्लेयर्स को दी जाएगी। कौन कौन, क्या नाम है, सुमित्रा शर्मा जयपुर से, शालिनी पाठक भी जयपुर से, ठीक है, और एक जो है उनका नाम है राजू लाल चौधरी जयपुर से। तीनों कबड्डी के प्लेयर्स को मिलेगी, राजू लाल, शालिनी पाठक और सुमित्रा शर्मा फ्रॉम जयपुर से। ठीक है, ये अलग अलग गेम्स में गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं, जैसे सुमित्रा शर्मा गोल्ड मेडल इंचियोन एशियन गेम्स में, ठीक है, शालिनी पाठक का लिखा नहीं है। ब्रॉन्ज मेडल राजू लाल चौधरी जी को मिला है। रोइंग प्लेयर किसको मिला है, ओम प्रकाश, रोइंग प्लेयर जो है झुंझुनू से, ये जकार्ता एशियन गेम में इन्होंने हमें रोइंग में गोल्ड मेडल दिलाया, तो इसलिए इनको फ्री मिल रही है। और एक घुड़सवार, इंद्रिया जिसकी कंट्रोल में हो, घोड़े पे सवार हो, कृष्ण अर्जुन वाली गीता का पहला पेज देखोगे उसमें सारथी घोड़े सब मिलेंगे आपको, तो याद कर लो। इक्वेस्ट्रियन, वैसे आपको याद आ जाएगा, जितेंद्र सिंह किस चीज के प्लेयर है, घुड़सवारी, इक्वेस्ट्रियन, इन्होंने भी एशियन गेम्स में हमें सिल्वर मेडल दिलवाया। तो इन 5 लोगों को क्या मिल रही है बच्चे, फ्री में जमीन जो है दी जाएगी। ठीक है, याद कर लोगे। उसके बाद है वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पे बनने जा रहा है, वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पे बनने जा रहा है, अलवर, उदयपुर, जयपुर या फिर भरतपुर। ठीक है, एक पॉइंट कहना चाहूंगी, अब मैंने इसमें जनवरी 2021 आपको दिखा दिया होगा, क्योंकि ये मैगजीन्स में जनवरी वाले एडिशन में पब्लिश हुए होते हैं, तो ये सारे करंट अफेयर्स जो है आप लोगों के 2020 के लास्ट वाले महीनों के भी हैं। ठीक है, अब उसको लेके परेशान मत हो जाना, 2020 के भी कर रहे हैं, कवर हो रहे हैं इसमें सारे। ठीक है, तो वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट स्टेडियम कहां पे बनेगा भाई, अपने जयपुर में बन रहा है। कहां बन रहा है, अपने जयपुर के अंदर। ठीक है, इसका गांव भी याद करना है, गांव पे भी क्वेश्चन आ सकता है, चौंप गांव में बन रहा है। तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पे बन रहा है, चौंप गांव में बन रहा है। एक गुजरात में सबसे बड़ा, एक और है। ठीक है, 2 स्टेडियम और हैं। ठीक है, हाँ, ओलंपिक साइज ऑल वेदर स्टेडियम पूल भी बनेगा SMS स्टेडियम के अंदर। ठीक है, ये आपको याद करना है। 2021 में जयपुर में रूरल गेम्स होंगे। कौन से गेम होंगे, ग्रामीण गेम होंगे। ठीक है, ग्रामीण गेम। और पिछले साल जयपुर में पहली बार स्टेट गेम्स का आयोजन हुआ था, अब 2021 में ग्रामीण खेलों का आयोजन होगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, ये सारे इसमें आएंगे। सही है, अच्छा। जयपुर की कैपेसिटी कितनी है भाई, 75,000 कैपेसिटी है। जयपुर की कैपेसिटी कितनी है, 75,000 कैपेसिटी। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है वो है मेलबर्न स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, मोटेरा नहीं, रुको,
मोटेरा स्टेडियम सबसे बड़ा है अहमदाबाद के अंदर। दूसरे नंबर पे मेलबर्न स्टेडियम है। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है ना, हाँ, तो दूसरे नंबर पे ये वाला है। पहले पे मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद, दूसरे पे ये मेलबर्न स्टेडियम, और तीसरे नंबर पे ये अपना जयपुर वाला बनने जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद करना है। सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से होता है, सबसे बड़ा सबसे छोटा। ठीक है, हाँ। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ये बेसिक इंफॉर्मेशन बाय चांस कभी पूछ ले, स्पोर्ट्स क्रिकेट कब फाउंड की गई थी? 1956 में। ठीक है, हेडक्वार्टर एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर है, लोकेशन जयपुर के अंदर, प्रेसिडेंट वैभव गहलोत। ठीक है, इसके सीईओ कौन है? विजेंद्र गढ़वाल। ठीक है, सेक्रेटरी कौन है? महेंद्र शर्मा। ये नॉर्मल याद हो, प्रेसिडेंट याद कर लो, वैभव गहलोत, ज्यादा तो नहीं याद रह पाएगा, तो ये याद कर लो, वैभव गहलोत। ठीक है, चलो आगे करते हैं। ये लैंडमार्क क्वेश्चन है, टेक्निकल वाले में तो आ चुका है, मैंने उस टाइम भी कहा था इंपॉर्टेंट है, इस टाइम फिर से कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है। इंदिरा रसोई योजना के मुताबिक सही स्टेटमेंट कौन सी है? ये स्टार्ट की कोविड-19 के कैंपेन पे, इसमें फ्री खाना मिलेगा सारी बीपीएल फैमिलीज को। हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 22 जून 2020 को, और इसमें बेनिफिट मिलेगा अर्बन बॉडीज के लिए, यानी कि स्थानीय निकायों के, जो शहरी निकायों के जरूरतमंद लोग हैं उनको। तो इसमें आपको ध्यान रखनी है एक बात कि इसमें फ्री खाना नहीं दे रहे बच्चे, फ्री फूड नहीं दिया जा रहा, इसमें थाली का रेट है 8 रुपए। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये दोनों आपके गलत हो गए। और ये हमें पता है सीएम ने अनाउंसमेंट किया था 22 जून 2020 को, तो ये स्टेटमेंट सही है। अर्बन एरियाज के लिए ये स्कीम है, ये भी याद रखना है, रूरल एरियाज के नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। और कोविड-19 में जब लोगों के पास इनकम, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया था बिल्कुल ही, ठीक है, तो खाने की तो जरूरत होती है, तो तब इस स्कीम का लॉन्च किया गया था, याद कर लोगे। इसकी घोषणा हुई है 22 जून 2020 को। ठीक है, अनाउंसमेंट हुई है, ये लॉन्च हुई है 20 अगस्त 2020 को, तो ये भूलना नहीं है, ये लैंडमार्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। MRP 10 कोड लगा लेना। मेरी फ्री लाइव क्लासेस सुबह 8 बजे, रात को 9 बजे चल रही है। ठीक है, टेस्ट सीरीज चल रही है एक तो। ठीक है, तो ये आपके जनवरी के मेन जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो हुए। अब हम बात करेंगे फरवरी महीने में। ठीक है, चले, पहला क्वेश्चन है, कौन से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को राजस्थान के नेशनल लेवल पे एक अवार्ड दिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट? राष्ट्रीय विकास के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी भागीदारी निभाने के लिए किसको ये अवार्ड दिया गया है, बताइएगा। तो इसका आंसर है डॉक्टर सलिल महापात्रा, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, डॉक्टर अनुजा वशिष्ठ, या फिर डॉक्टर प्रमोद कामत। तो इसका आंसर है डॉक्टर सुबोध अग्रवाल। ठीक है, इनको दिया गया है भाई, ये याद रख लेना। राजस्थान के से पर्सनैलिटी हैं तो इंपॉर्टेंट है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अपने राजस्थान में इंडस्ट्रीज के। IIT दिल्ली एलुमनी एसोसिएशन ने इनको सम्मानित किया है। इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, याद कर लोगे या नहीं करोगे, बताओ। कर लेना भाई। ठीक है, चले आगे देखते हैं। 24 दिसंबर 2020 को नितिन गडकरी जी ने राजस्थान में कितने हाईवे प्रोजेक्ट्स की नींव रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखा है? 11, 7, 18 या फिर 19? कितनों की नींव रखी गई है 24 दिसंबर 2020 को, बताइएगा। तो इसका आंसर है 18। इसका आंसर है 18। 11 का तो उद्घाटन किया है, मतलब चालू हो गए, स्टार्ट हो गए, और 7 की नींव रखी है। तो 11 + 7 कितना आंसर हो जाएगा इसका? 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल जो है फाउंडेशन स्टोन कितनों का रखा गया है, क्योंकि उन्होंने कंबाइंड पूछा है, इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन ऑफ, कंबाइंड पूछा है, तो 18 आएगा। ठीक है, याद कर लोगे, 18 आएगा। 11 का उद्घाटन और 7 की नींव जो है रखी। देखो, इंफ्रा बूस्ट इन राजस्थान, नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर 18 हाईवे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, 24 दिसंबर 2020 को। ठीक है, याद कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अच्छा, इनकी टोटल लेंथ कितनी है? देखो, इन रोड प्रोजेक्ट्स की 1127 किलोमीटर टोटल लेंथ कितनी है? 1127 किलोमीटर। कॉस्ट तो शायद ही पूछे आपसे, 8341 करोड़ रुपए। इसके अंदर जयपुर रिंग रोड बनाया जाएगा। ठीक है, जो 7 नए प्रोजेक्ट्स जिनकी नींव रखी गई है उनकी लेंथ है 305 किलोमीटर। 305 किलोमीटर की उनकी लेंथ है। ठीक है, तो ये मेन से पॉइंट्स थे। हाँ, अच्छा, 6 लेनिंग की जाएगी जयपुर रिंग रोड की। ठीक है, अच्छा, एक चीज और याद कर लो इसमें। हाँ, ये आपसे पूछ सकते हैं, रुको। देखो, इसमें 4 लेनिंग करेंगे किसकी? दौसा, लालसोट,
काथून सेक्शन ऑफ NH11A। तो वो पूछ सकते हैं नेशनल हाईवे 11A कौन सा है। अगर नए में नाम पूछे तो न्यू नेशनल हाईवे नंबर ये बन रहा है 148 और 23, इनकी 4 लेनिंग की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नया नेशनल हाईवे नंबर 148 और 23 कहां से पास कर रहे हैं, दौसा, लालसोट और काथून। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपके उसमें सिलेबस में दिया हुआ है प्रोग्रेस इन नेशनल हाईवेज, तो ये उसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो उसी से क्वेश्चन है ये। फेज 1 ऑफ भारतमाला परियोजना के तहत, ठीक है, 2 LPS जो है की जाएगी नेशनल हाईवे नंबर 70 की। ठीक है, मुनाबाव से, मुनाबाव, सुंदरा, म्याजिलार, धनाना, अस्तूर, घोतारू और तनोट से। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। नेशनल हाईवे नंबर 25F। ठीक है, 70 इसका पुराना नाम होगा, 25F जो है वो इसका नया नाम है। तो ये क्वेश्चन आएंगे भाई, तो ये याद करना है। मुनाबाव, सुंदरा, म्याजलार, धनाना, अस्तुर, घोटारू, तनोट, ये जैसलमेर में बन रहा है। ठीक है, तो जैसलमेर में नेशनल हाईवे नंबर 70 और 25F आपको याद करना है। ठीक है, 2 LPS ऑफ मतलब 2 लेनिंग ये करेंगे किसका, गागरिया NH25, बावड़ी कला, सिरावा, साता, बकासर सेक्शन एंड सातिया ऑफ न्यू नेशनल हाईवे नंबर 925 इंपॉर्टेंट है बच्चों, 925A इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं ये देखो याद तो करने पड़ेंगे। ये बावरी कला, सरवा, सता, बक्सासर। ठीक है, पहले मैंने इनके सारे निमोनिक्स याद करवाए थे आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 12 कौन सा है, कोटा दर्रा सेक्शन, कोटा से पास होगा। नेशनल हाईवे 325 कहां से जाएगा, बालोतरा सिंधारो, यानी कि बाड़मेर से जाने वाला है। ठीक है, मोकलसर से। ये सारे पूछ सकते हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग और इनको याद भी कर लेना। नेशनल हाईवे क्योंकि ये लेटेस्ट है प्रोग्रेस, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो याद करने हैं आपको, बिल्कुल याद करने हैं। हाँ, राजगढ़ हरियाणा NH हाईवे नंबर 709 है। ठीक है, 325 याद कर लेना, बाड़मेर का है, 325 बाड़मेर का, बालोतरा, सिंधराव और मोकालसर आएगा, जालोर तक जाता है। ठीक है, NH65 जो है नागौर बाईपास, नागौर बाईपास। ठीक है, ये आपको करने ही करने हैं भाई। ठीक है, और देख लेते हैं 48 में आएगा अजमेर रोड पे भंकरोता, और कैसे नाम है भाई ये, हसमपुरा बखरोता, NH48 अजमेर रोड पे पड़ रहा है। ठीक है, हाँ ये आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जरूर 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 हाईवेज याद करके जाना, भूलना मत। ठीक है, और कितने सारे हैं भाई, अजमेर नागौर सेक्शन न्यू हाईवे नंबर 58, ये आपको ओल्ड और न्यू ये सारे करने हैं। अजमेर नागौर में कौन सा सेक्शन नंबर आ रहा है, न्यू हाईवे नंबर 58, पहले इसका नंबर था नेशनल हाईवे नंबर 89। ठीक है, ब्यावर आसिंध सेक्शन का भी बनाया जाएगा जो कि नेशनल हाईवे नंबर है 158, ब्यावर आसिंध का 158। ठीक है, आसिंध मांडल सेक्शन जो है नेशनल हाईवे नंबर 158 सेम। ठीक है, 4 लेनिंग करेंगे ये, ब्यावर गोमती सेक्शन की, ये कौन सा है, इसका दिया नहीं है, इसका दिया नहीं है। ठीक है, तो ये भाई नेशनल हाईवे पढ़ लेना। मैं कोशिश करूंगी ये जितने नेशनल हाईवे है इस पे एक शॉर्ट्स वीडियो बना के डाले ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। ठीक है, हाँ 89 नंबर जो था उसका नया बना है नेशनल हाईवे नंबर 62, नागौर बीकानेर वाले सेक्शन का। अजमेर नागौर का नया नेशनल हाईवे नंबर हो गया 58। ठीक है, तो ये करने तो हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, मैप में कर लेना इनको, आएंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन क्लीन स्वीप लॉन्च किया था जयपुर पुलिस कमिश्नर ने किस लिए, ये ऑपरेशन का मकसद क्या था ये पूछ रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए, क्रैकडाउन और इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए, या फिर ड्रग स्मगलिंग जो बढ़ रही थी उसको रोकने के लिए, या फिर चिल्ड्रन एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए। तो क्लीन स्वीप जो है मुझे लग रहा है ड्रग स्मगलिंग का है। देखते हैं इसका आंसर जो है यस। बढ़ती नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए कमिश्नरेट की तरफ से, जयपुर गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये कैंपेन चलाया गया था। कब चलाया गया था, 23 नवंबर 2019 को। कब स्टार्ट हुआ है, तो पुराना प्रोजेक्ट है ये, 23 नवंबर 2019 को। ये न्यूज में रहा होगा, कुछ गवर्नमेंट ने आइटम्स वगैरह पकड़ी होंगी तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन आया है। ये देखो है ना, हाँ ये देखो ये न्यूज में था 2021 में, 19 जनवरी 2021 को 500 FIR दर्ज किए हैं और 635 ड्रग पेडलर्स को सरकार पुलिस ने क्या किया है, अरेस्ट किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए न्यूज में था। ठीक है, ये रहा आपका सारी डिटेल्स।
अच्छा, इसमें कुछ और भी क्वेश्चन थे जो मुझे आप लोगों को कराने थे। ड्रग्स वाले में पूछ सकते हैं कौन कौन सी ड्रग्स इसमें काउंट होती है। तो देखो ये सारी काउंट होती है बच्चे ड्रग्स में। गांजा, डोडा पोस्ट, अफीम, ये तो सबको पता भी होगा वैसे, चरस, स्मैक, ब्राउन शुगर, कोकीन, MDA 40, ठीक है, LSD 10 किलो, भांग मिलेगी इसमें। तो ये सारे के सारे जो हैं ड्रग्स के अंदर नशीली दवाओं में काउंट होते हैं। ये आपको याद करने, पता होना चाहिए कौन कौन सी ड्रग्स हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। ये देखो एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा, जिन्होंने बुक लिखी थी गनिंग फॉर द गॉडमैन वाली, है ना। हाँ, एक चीज और थी जो मुझे इसमें बतानी थी, नहीं हो गई, सारी हो गई। बस मैं ये कहना चाह रही थी आपको ये याद रखने हैं। हाँ, ये जो है कहाँ कहाँ से हमारे यहाँ पर आते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड से, नेपाल से आते हैं। जयपुर समेत राजस्थान के कई हिस्सों में स्मगलिंग जो है ड्रग्स की करते हैं। तो ज्यादातर राजस्थान में हब कहाँ पे है इन ड्रग्स का, ये मुझे पॉइंट आपको बताना था। तो आपको याद करना है सदर्न राजस्थान में चित्तौड़गढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, मंदसौर, नीमच, मालदा। नीमच मालदा MP का हो गया। अपने कौन कौन से हो गए, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, यहाँ पे, ठीक है। अफीम बहुत ज्यादा मिलती है इधर, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। ये बता रही थी। ऑपरेशन AAG की फुल फॉर्म क्या है, ऑपरेशन आग की फुल फॉर्म क्या है, एक्ट, एक्शन गो, एक्शन अगेंस्ट गन्स, एक्शन अगेंस्ट गांजा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसकी फुल फॉर्म है, आई थिंक इसकी फुल फॉर्म है एक्शन अगेंस्ट गन। ये भी जयपुर पुलिस का ऑपरेशन था, ऑपरेशन आग। ये था हथियार और कारतूस के अलग अगेंस्ट, जो इलीगल वेपन्स होते हैं उनके लिए। ऑपरेशन क्लीन स्वीप था ड्रग्स के लिए, ठीक है। ऑपरेशन आग जो है वेपन्स के लिए, गोली चलाओगे आग लगेगी ना, तो वैसा वैसा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये सारे जयपुर पुलिस के थे, उस टाइम पे न्यूज में रहे थे, ठीक है। हाँ, अच्छा, निर्भया फंड को पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। 100% मतलब लगभग पूरा यूटिलाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, जिसने जितने पैसे थे ऑलमोस्ट सारे पैसे अच्छी चीजों में कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लिए। तो इसका आंसर है अपना मारो राजस्थान, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा राजस्थान, याद कर लोगे, राजस्थान इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। देखो, राजस्थान फर्स्ट टू मेक फुल यूज ऑफ निर्भया फंड, पहला, ठीक है। तो पहले इन्होंने क्या क्या किया, ऑफिशियल्स लिए, राजस्थान फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए जो मशीनरी लगाने की जरूरत थी वो मशीनरी भी लगाई गई, ठीक है। और इसके अंदर राजस्थान फाउंडेशन के साथ मिलके, ये एक नई अलग न्यूज है, NRI किड्स को राजस्थान के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए अलग से प्रोग्राम जो है चलाया गया है, फोक स्टोरी टेलिंग सेशन एंड क्राफ्ट सेशन, राजस्थान फाउंडेशन की तरफ से। ये अलग करंट अफेयर है, ये अलग करंट अफेयर है निर्भया फंड वाला, ठीक है। निर्भया फंड में याद रखना हमने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है उसको अडॉप्ट किया है, और DNA और साइबर डिवीजन के अंदर स्टाफ की कमी थी तो उस स्टाफ को भी रिक्रूट किया गया है, ठीक है। तो ये हमने काम किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे पॉइंट्स उस टाइम पे आए थे। राजस्थान ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट करने वाला है। प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, हाई कोर्ट ने कहा था उस टाइम पे ट्यूशन फीस का 70% ले सकते हैं, जब लॉकडाउन वगैरह चल रहे थे तब की न्यूज है ये, ठीक है। राजस्थान की हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। इंद्रजीत महांते जो कि हमारे चीफ जस्टिस हैं, ये भी याद कर लेना, इंद्रजीत महांते, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में वंधन विकास योजना को लागू किया जाएगा, सहरिया और माडा क्षेत्र और ट्राइबल सब प्लान वाले एरिया के अंदर। तो इसका आंसर है 8 जिलों के अंदर इसको लागू किया जाएगा। 8 जिले, हाड़ौती में आपको बूंदी छोड़ देना है, ठीक है। झालावाड़, कोटा और बारा के अंदर, उदयपुर उसके अंदर, बागड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अंदर आएगी, ये प्रतापगढ़ के अंदर आएगी, सिरोही के अंदर आएगी, ठीक है। आई थिंक सारे हो गए, 3 और 3 6 और 2 8, हाँ, इन 8 जिलों के अंदर वंधन विकास योजना को लागू किया जाएगा, ठीक है। ये आपको याद करना है, ये देखो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल ट्राइबल मिनिस्ट्री की एक प्लान है MSP फॉर MFP, उसके तहत इसको लागू किया जा रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये आपको याद करना है, इसके तहत इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो जिले भी करा दिए मैंने, सारे हो गए। अभी तो खुश हो जाओ आप लोग। देखो 1 मिनट टाइम देखते वीडियो का।
अच्छा अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, रुको रुको और पढ़ते हैं अभी। AERB ने रावत भाटा हैवी वाटर प्लांट को परमिशन दे दी है कि ये इतने टाइम तक और चल सकता है। तो वो डेट क्या है, 31 दिसंबर 2023 तक, 31 दिसंबर 2025 तक, 2024 तक या फिर 2026 तक। तो ये 5 सालों के लिए परमिशन मिली है इसको। 31 दिसंबर 2025 तक जो है रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट जो है और काम करेगा। ठीक है, अच्छा राजस्थान के 4 जिलों में कौन सा वायरस डिस्कवर किया गया था जहां से डेड क्रोज के, बहुत सारे क्रोज की एक साथ डेथ हुई थी। तो कौन से 4 जिलों से जो है सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, तो इनमें कौन सा वायरस डिस्कवर किया गया था ये पूछ रहे हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, ई कोलाई, स्वाइन वायरस या फिर कोरोना वायरस, कौन सा वायरस जो है इनमें डिस्कवर किया गया था। बहुत सारे कौवों की एक साथ मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आपको याद करना है, इसका आंसर आएगा एवियन इन्फ्लुएंजा ए। ठीक है, और इसका स्पेसिफिक नाम भी देंगे वो आपको एग्जाम में, तो वो भी याद कर लीजिए, H5N1। ठीक है, बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक है, H5N1 आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा नंबर है, H5N1। 4 जिलों से सैंपल कलेक्ट किए थे, तो 3 तो हाड़ौती के, वही बूंदी छोड़ दो वंदन योजना वाले ही हैं, कोटा, बारा, झालावाड़, और एक जयपुर से सैंपल कलेक्ट किए गए थे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो। ठीक है, क्लियर है, चले। राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन्ड है। राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020 के मुताबिक स्टेट टूरिज्म एडवाइजरी कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, इसके चेयरमैन कौन होंगे, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर या फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कौन होंगे भाई। स्टेट टूरिज्म एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी पूछ रहा है, एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं पूछ रहा, तो इसका आंसर है चीफ मिनिस्टर। एडवाइजरी कमेटी के कौन होंगे, सलाहकार कमेटी के चीफ मिनिस्टर होंगे। 5 जनवरी 2021 को बनाई गई है, ये भी याद कर लो, 5 जनवरी 2021 को बनाई गई है। अगर आ जाए एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये तो राज्य स्तरीय सलाहकार कमेटी, अब जो इंप्लीमेंट तो ब्यूरोक्रेट करते हैं, तो उसके चेयरमैन कौन है, चीफ सेक्रेटरी, जो कि अभी राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी हैं। ठीक है, निरंजन आर्या जी। ठीक है, तो उनकी उसमें बनाई गई है ताकि टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन हो सके जो डिसीजन एडवाइजरी कमेटी लेती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवाइजरी के चीफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव के आएंगे अपने चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, याद कर लोगे, सलाहकार के मुख्यमंत्री, और जो है क्रियान्वयन समिति के मुख्य सचिव। ठीक है, सितंबर 2020 में राजस्थान सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी को। राजस्थान को टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाएंगे, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए स्कीम जो है लागू रहेगी, जब तक कि सरकार इसको बदल ना दे। ठीक है, तो ये मैं बहुत बार करा चुकी हूँ, अब बार बार नहीं करा रही हूँ। विजन में आपको जो टर्म इंपॉर्टेंट याद करनी है, एक्सपेरियंशियल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ठीक है, क्योंकि टूरिज्म पॉलिसी पे अलग से 4-5 वीडियोस हैं, और क्रैश कोर्स में भी मैंने टूरिज्म पॉलिसी के क्वेश्चंस कराए, तो आप चाहें तो वो सब जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बार बार नहीं कर रहे, अब हम इनको कर चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी। 4 जनवरी 2021 को चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे ओलंपिक में, उनकी अमाउंट इंक्रीज कर दी है, पैसे बढ़ा दिए, उनको कैश प्राइस ज्यादा मिलेगा। ठीक है, कितना बढ़ा दिया गया है, 75 लाख कर दिया, 3 करोड़, 2 करोड़ या फिर 1 करोड़। ये क्वेश्चन आ सकता है, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट ही है करंट अफेयर्स में। तो इसका आंसर है 3 करोड़ रुपए। कितने कर दिए गए हैं, 3 करोड़ रुपए। सबके देखते हैं, जो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज लाएंगे उनके लिए कितने कितने कर दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको सबके ही याद करने हैं। देखो देखो, जो गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे ना ओलंपिक्स में, ओलंपिक में जो गोल्ड लाएगा, उनकी पहले राशि थी 75 लाख, 75 लाख से बढ़ा के कर दिए 3 करोड़। ठीक है, जो सिल्वर मेडल लेकर के आएंगे ओलंपिक में ही, सिल्वर मेडल, उनको पहले मिलते थे 50 लाख, अब उनको बढ़ा के कर दिए 2 करोड़। ठीक है, जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाएंगे, पहले इनको मिलते थे 30 लाख, अब इनको बढ़ा के कर दिए हैं 1 करोड़। तो कितने कितने बढ़ाए ओलंपिक में गोल्ड वालों के, 1, 2, 3 करोड़। ब्रॉन्ज जो जीत के लाएगा उसको अब 1 करोड़ मिलेंगे, सिल्वर वाले को 2 करोड़ मिलेंगे और गोल्ड वाले को 3 करोड़ मिलेंगे। पहले ये अमाउंट कितनी थी, 30, 50, 75 लाख में ही थी, 30 लाख, 50 लाख, 75 लाख। समझ गए। ठीक है, तो ये ओलंपिक के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है। उसके साथ साथ एशियन गेम्स में जो मेडल जीत के लाएंगे उनकी भी राशि बढ़ाई गई है। एशियन गेम्स की राशि बढ़ाई गई है, गोल्ड जीतने वालों को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए,
सिल्वर जीतने वालों को मिलेंगे 60 लाख रुपए, और जो ब्रॉन्ज जीत के लाएंगे उनको मिलेंगे 30 लाख। ठीक है, तो 30 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ अभी कर दिए गए हैं। पहले कितने कितने मिलते थे इनको? पहले ब्रॉन्ज मेडल वालों को 10 लाख मिलते थे, ठीक है, सिल्वर वालों को 20 लाख मिलते थे, और 30 लाख, 10, 20, 30 लाख, मतलब ये हो गया। और अब उनकी राशि बढ़ा करके कितनी कर दी है? 30 लाख, 60 लाख और सीधा 1 करोड़। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं पॉइंट्स। ठीक है, इसका एक छोटा सा टेबल बनेगा, वो टेबल बना लेना। ठीक है, कांग्रेस लीडर बूटा सिंह जी जो है यूनियन मिनिस्टर, उनकी डेथ हुई है 2 जनवरी 2021 को 86 साल की उम्र में। वो लोकसभा के मेंबर थे कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से? जालोर से, पाली से, नागौर से या फिर बाड़मेर से? तो इसका आंसर आएगा जालोर, शायद जालोर से ही थे, इतना मुझे ध्यान आ रहा है। हाँ, जालोर से। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह जी जो हैं 8 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, 8 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। जालोर सिरोही से 4 बार सांसद रहे हैं, ये भी याद कर लो। जालोर सिरोही से कितनी बार रहे हैं? 4 बार सांसद रहे हैं। ठीक है, और देश के गृह मंत्री, रेल मंत्री, बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। पर्सनैलिटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर और बिहार के गवर्नर भी रहे हैं बूटा सिंह जी। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं। ठीक है, ये इनकी सारी डिटेल्स हैं। 2020 में मिस राजस्थान की विनर कौन है? सुष्मिता ठुकरान, आस्था, गरिमा या फिर खुशी अजवानी? तो इसका आंसर देख लेते हैं, कौन है मिस राजस्थान 2020? खुशी अजवानी। ठीक है, बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर ये फंक्शन हुआ था 10 जनवरी 2020 को। ठीक है, तो ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, अब तो शायद ये आए। ठीक है, अच्छा, ये इवेंट 21 में हुआ है, 20 के लिए मिला है इनको, तो इसलिए आपको याद करना है। ठीक है, हाँ, खुशी अजवानी। ठीक है, पहली रनर अप है इसमें गरिमा वाधवा, और सेकंड रनर अप है सुष्मिता ठुकरान, जो आपके ऑप्शंस में थे। ठीक है, ये 65th राजस्थान स्टेट टेबल टेनिस कंपटीशन में गर्ल्स और बॉयज कैटेगरी में विनर कौन कौन रहे हैं? राजस्थान के स्टेट टेबल टेनिस कंपटीशन हुआ था 65वां, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, देखिए। प्रियांशी शर्मा, भावेश पूनिया, रिद्धिमा यादव, दिव्यांश, समीक्षा, अरमान, नंदिनी और दक्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समीक्षा बोरा जयपुर से और अरमान भाटिया बीकानेर से। ठीक है, ये विनर रहे हैं। आपको सिर्फ विनर याद करने हैं, जयपुर से समीक्षा बोरा, बीकानेर से अरमान भाटिया। ठीक है, जूनियर कैटेगरी के विनर रहे हैं नंदिनी नागौरी और दक्ष जैन। ये कौन सी कैटेगरी में? जूनियर कैटेगरी में ये विनर रहे हैं, नंदिनी नागौरी और दक्ष जैन। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, ये कहाँ पे हुई है? ठीक है, तो ये कहीं आप जयपुर जयपुर सोचते रहो, तो ये अजमेर के अंदर हुई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान 65वें कहाँ पे हुए हैं, तो अजमेर में हुए हैं, ये जयपुर में नहीं हुए, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, पहली बार अजमेर में आयोजित हुई है, तो जो चीज पहली बार होती है उस पर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो पहली बार अजमेर में हुई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ने, सरकारी संस्था ने जो है स्माइल ऑन व्हील्स हेल्थ सर्विस शुरू की है गांवों तक हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने के लिए? ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर गेल ने? किसने स्टार्ट किया है? तो ये आंसर मिलेगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किया है। ठीक है, कहाँ पे? जावर माइंस पता ही होगा सबको। ठीक है, उदयपुर, रामपुरा, गुचा माइंस, भिलवाड़ा, तो इन एरियाज के अंदर स्माइल ऑन व्हील्स स्कीम जो है इंप्लीमेंट की जा रही है। स्माइल फाउंडेशन के साथ मिलके किया है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने स्माइल फाउंडेशन के साथ मिलके किया है। ठीक है, लेड जिंक मिलता है यहाँ पे, याद कर लेना, चंदेरिया प्लांट में, जावर माइंस में चांदी मिलती है बहुत सारी, रामपुरा, अगुजा, लेड, जिंक, सिल्वर इन माइंस में हमें मिलता है। ये मिनरल्स में भी इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोखा सोलर पार्क कहाँ पे है? अब कुछ बच्चे इसको नोख बोलते हैं, भाई जो बोलना है बोल लो, मुझे सही सही आंसर दे दो। नोख सोलर पार्क कहाँ पे है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर जालोर? कहाँ पे पड़ेगा ये? कहाँ पे पड़ेगा? तो ये जैसलमेर के अंदर है ना? हाँ, जैसलमेर के अंदर। ये जो प्रोजेक्ट आया है, ये हमारा टारगेट है 31 मार्च 2022 तक हमें इसको पूरा करना है। 31 मार्च 2022 तक हमें इसको पूरा करना है। ठीक है, ये देखो, राजस्थान में 4000 करोड़ की लागत से विकसित होगा दूसरा बड़ा ये पार्क। इसकी कैपेसिटी भी आपसे पूछ सकते हैं, 925 मेगावाट। कितनी है? 925 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन राजस्थान जो है वो इसको डेवलप करने वाली है, राजस्थान में डेवलप करेगी।
ठीक है, तो ये आपको याद करना है भाई, इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, तो ये सारे याद करना है। सोलर पार्क है ये भी याद रखना। ठीक है, इसमें टोटल खर्चा आएगा 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, 4000 करोड़ टोटल है। एनटीपीसी जो सेंट्रल की है वो 3500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए देगी अपनी आरआरईसी। ठीक है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन 500 करोड़ रुपए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे जो आपको याद करने हैं। एमओयू इसके लिए साइन हो चुका है फाइनली। ठीक है, राजस्थान में ये स्टैटिक पोर्शन है अगर आप याद करना चाहो। ठीक है, प्लांट विंड एनर्जी जो प्लांट है उनसे डेली कितनी बिजली यूनिट बनती है, 150 लाख। ठीक है, 2500 मेगावाट कैपेसिटी के प्लांट जो हैं अभी संचालित जो चल रहे हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा सोलर पावर प्लांट से डेली कितनी बिजली लाइट हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी 225 लाख। ठीक है, और सोलर की अगर हम बात करें तो 4400 मेगावाट के कैपेसिटी के प्लांट्स जो हैं वर्किंग है, संचालित मतलब रन कर रहे हैं। और थर्मल पावर प्लांट के जरिए हमें कितनी बिजली मिलती है, 2200 लाख यूनिट। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमें कहां से मिल रही है, थर्मल पावर प्लांट से हमें मिल रही है। ठीक है, ये पॉइंट से हाँ, ये मैंने सारा बता ही दिया आप लोगों को, हो गया ये। ठीक है, तो बस हो गए ये जनवरी फरवरी के भाई मेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो आप लोगों के मैंने रिवाइज करवा दिए, आप लोग बोल रहे थे। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा करंट अफेयर्स के, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी पूरे के पूरे जनवरी से लेकर के और जुलाई अगस्त तक के। ठीक है, तो सैटरडे संडे को ये वीडियोज आएंगे, स्टे ट्यून्ड, यूट्यूब पे आने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब लोग जुड़े रहिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कॉमेंट्स में जरूर अपने कॉमेंट्स दीजिएगा और शेयर करना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।